सो आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, कितने मजूसी? कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया, और यह कहकर उन्होंने बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और रुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदा उनका कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से बरकत पाए। आमीन। ग्लोरी टू जीसस। सो आज मेरा जो पैगाम है क्रिसमस के ताल्लुक से वो है, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन इन जीसस एंड यू। यीशु मसीह में और आप में कितना फासला है। यीशु मसीह में और आप में कितना फासला है। सो आज मैं उन फासलों पे बात करना चाहता हूं। बाइबल में मजूसियों की तादाद का बयान नहीं किया गया। कुछ 3 मजूसी कहते हैं और कुछ 12 भी कहते हैं, लेकिन मत्ती रसूल हमें यह बताता है कि कई मजूसी यीशु मसीह को देखने के लिए, बादशाहों के बादशाह को देखने के लिए, उसे सजदा करने के लिए, अपने नजराने उसको पेश करने के लिए कई मजूसी यीशु मसीह की तलाश में मीलों के फासले तय करके आए। वो बैरूने मुल्क से आए और एक सितारा उनकी रहनुमाई करता रहा। सो बाइबल की जियोग्राफी जमीन के मुतालिया के ताल्लुक से है। बाइबल लैंड की या बाइबल में जितने वाकयात
वाकयात हैं, बाइबल मुकद्दस के जितने भी अहम वाकयात हैं वो इस्राएल की हदूद के 200 मील के फासले के अंदर अंदर हुए हैं। जो अहम वाकयात हैं वो इस्राएल के या फलस्तीन के कह लें वो 200 मील के फासले के अंदर अंदर वाक़े हुए हैं। और यरूशलेम से बैतलहम का जो फासला था, यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था? बैतलहम में। मजूसी कहां पहुंचे? यरूशलेम में। यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुआ, मजूसी यीशु को तलाश करते यरूशलेम में हेरोदीस के महल में आए। और बैतलहम और यरूशलेम में सिर्फ 6 या 7 मील का फासला था। जस्ट लाइक 0 पॉइंट, यहां से इतना ही बनेगा, 0 पॉइंट होगा मेरा ख्याल। जितना दूर 0 पॉइंट है इतनी दूर का फासला यरूशलेम और बैतलहम है। ये फासला है। और आज हमारा मजमून क्या है? आप में और यीशु में कितना फासला है। मजूसियों ने इस सारे फासले को, जो हजारों मीलों का फासला था, इस्राएल से मजूसियों के मुल्क तक हजारों मील का फासला था, जो उन्होंने तय किया कि हम यीशु मसीह को पाना चाहते हैं। जब क्रिसमस शुरू होता है बहुत से सवाल उठते हैं। सो आज मेरा ये सवाल है कि आप में और यीशु में कितना फासला है। और बैतलहम एक छोटा, इट वॉज अ लिटिल टाउन, छोटा कस्बा, गांव, शहर आप कह लें, छोटा। वहां तकरीबन उस वक्त में कोई 200 फैमिलीज थी। और जब बच्चों के मरने का ऑर्डर जारी किया गया तो ज्यादा बच्चे भी नहीं मरे होंगे, क्योंकि छोटा था ये इलाका, छोटा था। नबी की मार्फत लिखा है कि तू ऐ छोटे गले ना घबरा, तू छोटा है। तो ये छोटा था तो इसलिए ज्यादा बच्चे भी नहीं मरे होंगे। सो बैतलहम शहर की खूबसूरती ये थी कि इस शहर में दाऊद बादशाह पैदा हुआ था। बैतलहम शहर की शोहरत यह थी कि बैतलहम शहर में दाऊद बादशाह पैदा हुआ था। फरिश्ते ने आकर क्या कहा था? आज किसके शहर में? दाऊद के शहर में। दाऊद का आबाई शहर, गांव बैतलहम था। इस शहर की शोहरत यह थी कि ये यहां पर दाऊद बादशाह पैदा हुआ था। और आज बैतलहम की शोहरत यह है कि यहां पर बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। इसलिए बैतलहम का जिक्र बार बार क्रिसमस के दिनों में किया जाता है। आज बैतलहम की शोहरत यह है। उस वक्त बैतलहम की शोहरत यह थी कि दाऊद बादशाह वहां पर पैदा हुआ था। आज बैतलहम की शोहरत यह है, बैतलहम का क्या मतलब है? रोटी का घर। बैत घर, लहम रोटी, रोटी का घर। और इस शहर की शोहरत आज ये है कि यहां पर बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। आमीन। सो जब हम यीशु की बात करते हैं तो यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। हम किसी बादशाह की बात नहीं करते। हम जब यीशु मसीह की बात करते हैं तो वो बादशाहों का बादशाह है। हम बादशाहों के बादशाह की बात करते हैं। हम सिर्फ बादशाह की बात नहीं करते,
हम बादशाहों के बादशाह की बात करते हैं, निजात दहिंदा की बात करते हैं, तो इस पैदाइश में, मसीह की पैदाइश में इतनी खूबसूरती है, मसीह यीशु की पैदाइश में इतनी खूबसूरती है। दुनिया के अंदर जो भी बर्थडे मनाई जाती है, किसी भी बादशाह की हो, किसी भी आम बंदे की भी हो, यीशु मसीह की पैदाइश में, यीशु मसीह की बर्थडे में, यीशु मसीह के जन्मदिन में इतनी खूबसूरती है। दुनिया में जो भी बर्थडे, जन्मदिन मनाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन, लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश की खूबसूरती, उसका जन्म लेने की खूबसूरती, उसके तजस्सुम होने की खूबसूरती, उसके दुनिया में आने की खूबसूरती यह है कि कुल दुनिया के अंदर पूरा एक महीना यह जश्न मनाया जाता है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। यह उसकी खूबसूरती है। दुनिया के हर मुल्क में, हर कौम में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। हालेलुया। सो मजूसी कौन थे, वो कहां से आए थे, उनका सफर कितना लंबा था, उनकी तादाद कितनी थी, सितारा उन्हें कब नजर आया, हम ये सारी बातें आगे चल के देखेंगे, और वो क्यों उसके पीछे चल के आए, ताकि बादशाहों के बादशाह को सिजदा करें। ये सारे सवाल जन्म लेते हैं। सो तीसरी आयत, ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। और हमें ये सारी बातों का पता है। हेरोदेस को जब ये पता चला कि किसी बादशाह की पैदाइश हुई है और वो यहूदियों का बादशाह है, तो उसने फौरन किनको बुलाया, शरा के आलमों को, सरदार काहिन को उसने बुलाया, और उन फकीरों को बुलाया और उनसे पूछा कि यीशु मसीह यहूदियों का बादशाह कहां पर पैदा होगा, किताबें मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, कलाम क्या फरमाता है, यहूदियों का बादशाह कब पैदा होगा। तो उस वक्त सरदार काहिन, शरीयत के आलिम, वो सब वहां मौजूद थे, और वो कहने लगे कि कहां पैदा होगा, बैतलहम में। 9 नबूवतें ऐसी थी जो यहूदी यीशु मसीह के पैदा होने की नबूवतें, 9 नबूवतें ऐसी थी जिनको वो हर वक्त पढ़ते रहते थे, याद करते रहते थे, हर रोज उनकी दोहराई करते थे, हर रोज उन नबूवतों को याद करते थे। इसलिए जब उन्हें पूछा गया कब पैदा होगा, उन्होंने फौरन कहा कि बैतलहम में वो पैदा होगा। उनकी टिप्स पर ये 9 नबूवतें, वो हर वक्त इसको पढ़ते, उनके लिटरेचर में, उनकी किताबों में, उनके मुकद्दस सहीफों में मसीह के बाबत पैदा होने के ताल्लुक से 9 नबूवतें मौजूद थी। वैसे 300 नबूवतें मौजूद थी मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से पुराने अहदनामा में, लेकिन 9 नबूवतें वो हर रोज पढ़ते थे। इसलिए उन्होंने फौरन बताया कि कहां पर पैदा होगा, यीशु मसीह बैतलहम। और ये सुनकर हेरोदेस का क्या अंदाज था,
मुझे भी खबर नहीं, बैतलहम को जाएं और आकर फिर मुझे भी बताएं ताकि मैं उसे जाकर सजदा करूं। शराब के आलिम जो मसीह का इंतजार कर रहे थे, यहूदी मसीहा का, बादशाह का, जिसकी बाबत नबूवतें हो रही थी, उसका इंतजार कर रहे थे, हर रोज दोहरा रहे थे कि हमारा बादशाह, हमारा मसीह, हमारा निजात दहिंदा आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो पैदा हो चुका है, तो यहूदी आलिमों में से मसीह को सजदा करने कोई नहीं गया। अगर जाते तो बाइबल में लिखा होता कोई नहीं गया। हेरोदिस ने थोड़ी हिम्मत की कि जी मुझे भी बताएं, मैं जाऊंगा, लेकिन उसके पीछे स्पिरिट क्या थी? उसने 2 साल के बच्चों को कत्ल करवा देने का हुक्म जारी कर। असल में पीछे क्या था कि वो यीशु मसीह को खत्म करना चाहता था, यीशु मसीह को मारना चाहता था, यीशु को खत्म करना चाहता था। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई नहीं मार सकता। मौत हार गई, यीशु को मारने वाले हार गए, मौत हार गई, मौत को मौत यीशु मसीह ने दे दी। यीशु मसीह फिर जी उठा, लेकिन मौत पे, कब्र पे खाते हैं। यीशु को कोई मार नहीं सकता, यीशु को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना हेरोदिस, ना रोमी गवर्नमेंट, ना और कोई दुनिया की ताकत, ना पुलिस, ना कोई यीशु को मार सकता है, और ना उसके कलाम को कोई खत्म कर सकता है। उसका कलाम भी असली अब्दी है, वो आप भी असली अब्दी है। यीशु को कोई भी मार नहीं सकता, नहीं मार सकता यीशु। ना यीशु खत्म होगा, ना उसका कलाम खत्म होगा, और ना उसकी कलीसिया खत्म होगी। ना यीशु खत्म होगा, ना उसका कलाम खत्म होगा। उसने कहा कि मैं सिजदा करने आऊंगा, लेकिन पीछे रूह क्या थी? आज बहुत से मसीह हम डेकोरेशंस भी करते हैं, हम ट्री भी सजाते हैं, हम लाइटिंग भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, वेल ड्रेस भी होते हैं, अच्छे सूट भी सिलवाते हैं, खाने भी बनते हैं, मजा करते हैं। लेकिन हम यहूदी लीडरों की तरह या हेरोदिस की तरह हम यीशु मसीह को क्रिसमस के मौका पर हासिल करने नहीं जाते हैं। इसलिए मैंने कहा, आप में और यीशु में कितना फासला है। केक काट लेना क्रिसमस नहीं, अच्छे कपड़े पहन लेना क्रिसमस नहीं है। हकीकत में क्रिसमस वो है जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाए, खुदा का बेटा आपके दिल की चरनी में पैदा हो जाए। क्रिसमस वो है। यहूदी लीडर, इन्हें इंतजार था कि किसी तरीके से मसीह आ जाए। आज भी इंतजार कर रहे हैं यहूदी लीडर्स, कौम आज भी इंतजार कर रही है यीशु आ जाए। यीशु आ चुका है। आज से 2000 साल पहले ये लीडर थे, इन्हें इंतजार था, ये बाइबल मुकद्दस को जानते थे, ये ज़बूर की किताब इन्होंने इतना रटे लगाए हुए थे, पढ़ पढ़ के इनको जुबानी शरीयत याद थी। हम तो तवज्जो नहीं देते ना बाइबल पढ़ने पे, लेकिन यहूदी अपने बच्चों को ही बचपन से, कब से, जब बेबी गोद में होता है, उसको उस वक्त वो कलाम सुनाते थे, छोटे बच्चे को सुनाते रहते थे।
छोटे बच्चे को सुनाते थे, उसको बताते थे ताशुकम क्या है, खुदा ने हमारे लिए क्या किया। वो छोटे बच्चे को ही बताते रहते थे, इतनी शरीयत कलाम उनके मुंह से निकलता रहता था, लेकिन ये मसीह को सजदा करने नहीं गए। हेरोदिस नहीं गया। अब सवाल ये पैदा होता है, यहूदी लीडर क्यों सजदा करने यीशु को नहीं गए जबकि मसीह के बारे में जानते हैं। आज हम यीशु के ताल्लुक से बहुत कुछ जानते हैं। मसीह पैदा हुआ, मसीह मर गया, मसीह जी उठा, मसीह फिर आएगा, लेकिन मसीह का किरदार, मसीह की शख्सियत, मसीह की जिंदगी, मसीह का कलाम, मसीह का मिजाज हमारी जिंदगी के अंदर मसीह नजर नहीं आता। हम जानते बहुत कुछ। आज भी चर्च में बहुत से लोग नॉलेज लेने के लिए आते हैं, बहुत से लोग नॉलेज लेने के लिए आते हैं, बहुत से लोग नॉलेज रखते हैं। खाली नॉलेज लेना और नॉलेज रखना ये बड़ी बात नहीं है। नॉलेज भी रखें, नॉलेज भी लें, लेकिन नॉलेज ईमान में तब्दील हो जाए। ये इस वजह से नहीं जा सके क्योंकि ये सिर्फ इल्म रखते थे, इनका ईमान नहीं था। ये इल्म तो रखते थे लेकिन इनका ईमान नहीं था। अगर ईमान होता तो ये दौड़े जाते। बैतलहम में से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है, वहां से भी कोई छोटा है, छोटे गले ना घबरा, तुझसे एक हाकिम निकलेगा, सरदार निकलेगा। हालेलुया। इनका ख्याल था कि मसीह कहाँ बैतलहम में पैदा हुआ होगा। यीशु मसीह ने कितने छोटे, यीशु मसीह जर्नी में क्यों पैदा हुआ। मैं बुध के रोज एक जगह सरमन दे रहा था, मैं वहां पर बता रहा था यीशु मसीह क्यों जर्नी में पैदा हुआ, ताकि हर एक बंदा साढ़े घरे मातड़ भी जाके यीशु का दीदार कर ले। किसी महल में पैदा हुआ होता तो महला ने पहले ही उथे बैगिर ला छड़े होते हैं, आम बंदा वड़ नहीं सकता। यहाँ पर सारे जा सकते हैं, फरिश्ते भी आसमानों से आए, गडरिये भी आए यहाँ पर यीशु की नजात को देखने, यीशु की पैदाइश को देखने, उसके तजस्सुम को देखने यहाँ पर हर कोई जा सकता है। हालेलुया। मजूसी जो है वो हेरोदिस के महल में आके रुके हैं और वहां पर हमें तीन किस्म के लोग नजर आते हैं। यहूदी लीडर हैं और शरा के आलिम हैं और मजूसी हैं। तीन किस्म के लीडर हैं, तीन किस्म के रवैये आपको नजर आएंगे, तीन किस्म की सोच आपको नजर आएगी इन क्रिसमस के दिनों के अंदर। क्रिसमस मनाने की बहुत सी सोचें आपको मिलेंगी, रवैये आपको मिलेंगे, ख्याल आपको मिलेंगे। क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? कुछ कहेंगे इबादत के साथ, कुछ का क्रिसमस यीशु के साथ होता है और कुछ का क्रिसमस कईयों को जिनकी नई शादियां होती हैं या जिनका कोई दिसंबर में, पिछले दिसंबर में कोई वीजा लगे होता है, उन्होंने पछूड़ी क्रिसमस तय होती है। पहला क्रिसमस कितने हुए? अम्मी दे घर,
ਉਹਨੂੰ ਅਮੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਮੀ ਮਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਿਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। आपका क्रिसमस मनाने का अंदाज क्या है? हम सिर्फ हेरोदिस की सोच में क्रिसमस मना रहे हैं, हम मसीह को हासिल करना चाहते हैं, या सिर्फ जस्ट एंजॉयमेंट? सुना है क्रिसमस आया है, ओके हमें भी बताएं क्रिसमस आया है। कईयों का क्रिसमस समझ गए हो ना, जेड़े जेड़े उन्हें तैयारी अपनी कर ली है, उन्हें किसी को भी नहीं पूछा। हाँ, पादरी परवेज कामरान कहते होंगे ने, वो क्रिश्चन जेड़े ने वो क्रिस्टुन होए होंगे ने, वो टुन हो जाते हैं। उन्हें अपनी पूरी तैयारी अंदरों अंदर की है। और जो सारे गंदा जहा कजन होता है ना, वो सारे लिया के देन दिया होता है। सबना भैड़ा उही होंगे, भैड़े कम भी उही करेंगे। तेरी शक्ल नहीं चंगी तो तू काम नहीं चंगे कर। एक दूजे को कहते यार वो चीज तो ले आना जावा तैयारी है। यीशु मसीह के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अगर यीशु नहीं है तो ये सारी डेकोरेशन बेकार है, ये सूट बेकार है, ये खाने बेकार हैं, ये सारे प्रोग्राम्स बेकार हैं। अगर यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह का क्रिसमस पे आपकी जिंदगी में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह को 3 किस्म के रवैये हम देखते हैं। हेरोदिस का रवैया क्या है? मुझे जरा जल्दी से नीचे से बताएं क्या 3 किस्म के रवैये हमें नजर आते हैं। आखिरी बात जो हम देखेंगे 3 किस्म के रवैये। हेरोदिस का रवैया क्या है? उसने क्या हुक्म जारी किया? यीशु मसीह को, इस बच्चे को क्या करें? कत्ल कर। दूसरा रवैया क्या है? शरा के आलमों का, फकीर फरीसियों का, उन्होंने यीशु मसीह को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने जिंदगी के बड़े अहम लम्हात, बड़े अहम प्रीशियस मोमेंट्स, बड़े कीमती बेशकीमत लम्हे जो थे यीशु को देखने के, आज हम तरसते हैं यीशु हमें नजर आ जाए। और जिनको मौका मिला कि वो देख सके, दीदार कर सके, हम यीशु को अब जब देखेंगे तो यीशु बुजुर्ग होगा, लेकिन उस वक्त यीशु को जब देखना था तो यीशु एक छोटा बेबी था। और कितना प्यारा होगा। लेकिन फकीर फरीसियों में वो लम्हे, उन्हें पता है मसीह पैदा होगा, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बहुत से लोगों का ऐसा रवैया है कि वो यीशु मसीह को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन मसीह को हम नजरअंदाज कर देते हैं, अपनी आंखें मसीह से चुरा लेते हैं, हम मसीह को नजरअंदाज कर देते हैं। वो बाहर से तो क्रिसमस मना रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनका मसीह के साथ, खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई
रिश्ता नहीं होता। वो क्रिसमस सेलिब्रेट तो आपको करते नजर आएंगे, लेकिन उनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं होगा। तीसरा रवैया क्या है? वर्शिप जीसस। मजूसियों का एटीट्यूड, मजूसियों का रवैया क्या था? मजूसी यीशु को सिजदा करने आए। मजूसी यीशु को क्या करने आए थे? मजूसी किस मकसद के लिए आए? क्या मकसद था मजूसियों के आने का? जोर भी बोल रहे, क्यों हो गया? क्या करने आए थे? सिजदा करने आए थे। यू आर राइट, वो सिजदा करने आए थे। क्या मकसद था? हदिये देने के लिए आए थे। क्या मकसद था? यीशु का दीदार करने के लिए आए थे, क्रिसमस मनाने के लिए आए थे, यीशु मसीह की वर्शिप करने के लिए आए थे, अपने माथे यीशु के आगे टेकने के लिए आए थे। और ये कोई आम मजूसी नहीं थे, वाइस मैन, ये आम मजूसी नहीं थे। ये मजूसी जो थे, ये आम मजूसी नहीं थे। ये कौन से मजूसी थे? ये आम मजूसी नहीं थे। ये अपने इल्म में इतनी महारत रखते थे। ये उस वक्त के बड़े आलिम, डिग्रियां इनके पास थी, ये सितारों का इल्म फल्कियात को ये जानते थे, और ये फलसफा और मंतक पर महारत रखते थे। ये आम बंदे नहीं थे कि ऐसे कोई उठ के ऊंटे पकड़ के तो निकल पड़ा। ये बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, सेंसेबल थे। इन्होंने मसीह की पैदाइश का सितारा जब पूरब में मशरिक में देखा, तो ये उसको सिजदा करने के लिए निकल पड़े हैं कि हम ये सितारा क्या बता रहा। हमने कितनी बार आसमान पे सितारे देखे, देखे अगर क्या पैगाम आपको कभी मिला? कोई पैगाम नहीं हमारे पास। लेकिन इन्होंने जब सितारे को देखा, इन्होंने जब सितारे को देखा, तो ये अपने घरों से उस सितारे को देखकर निकल पड़े। और इन्होंने, कोई कहता है 2 साल सफर किया है, कोई कहता है 1.5 साल। इन्होंने वो सितारा देखकर मशरिक की तरफ, वो सितारा इन्हें नजर आया, और ये अपने इलाके से, अपने मुल्क से मशरिक की तरफ चलना शुरू हो गए। और चलते चलते राह में सितारा इनको नजर आता रहा, और वो सितारा आकर यरूशलेम में रुक गया, और ये यरूशलेम में दाखिल हो गए। और इनका मिशन क्या था? इनका मिशन क्या था? मकसद क्या था? कि हमने जाकर यीशु मसीह को सिजदा करना। और असल में इनका सिजदा, यहां पर जो लफ्ज सिजदा आया है, इंग्लिश बाइबल में वर्शिप आया है, और यूनानी मतलब में प्रस्तिश, कि हम जाकर यीशु की वर्शिप करें, इबादत करें, अपने माथे उसके आगे टेकें, ताकि वो सब कुछ हो सके। ये उसकी वर्शिप करने के लिए आए। हालेलुया। यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए इन्होंने अपने माथे ही नहीं, इन्होंने अपनी डिग्रियां, अपने नॉलेज, अपना सब कुछ यीशु मसीह के कदमों में रख दिया। क्रिसमस असल में यह है कि हम अपना सब कुछ
यीशु मसीह के कदमों में रख दें। खुदा के पास जो कुछ था, खुदा ने अपना सब कुछ दुनिया को दे दिया, और आज हमारे पास जो कुछ है हम भी अपना यीशु मसीह को दे दें। Glory to Jesus. Break your time. फिर मैसेज लंबा हो